हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से बनने वाले टॉप 90 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर इतिहास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। इस वीडियो को मैंने एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया है, यानी कि आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य बड़े स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ था? सही आंसर है विशाखदत्त में। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो देखिए, चाणक्य ही दोस्तों कौटिल्य है और इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनके अन्य नाम हैं ये। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? सही आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? राइट आंसर है कौटिल्य ने। मौर्य काल में मंत्री अथवा पुरोहित किस विभाग से संबंधित थे? तो ये थे प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे ये। मौर्य काल में युवराज किस विभाग से संबंधित था? तो मौर्य काल में युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? राइट आंसर है अर्थशास्त्र में। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा गुजरात महाराष्ट्र को पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? तो ये श्रवणबेलगोला चले गए थे। यहाँ इन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है तक्षशिला। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सही आंसर विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो ये सीरिया बेबीलोन का शासक था। मौर्य काल में सन्निधाता किस विभाग से संबंधित था? तो ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, यानी कि कोषाध्यक्ष। मौर्य काल में समाहर्ता किस विभाग से संबंधित था? समाहर्ता शब्द याद रखिएगा, ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि वित्त मंत्री, कर संग्राहक कह सकते हैं आप इसको। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध
आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सही आंसर है सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो ये था आपका अशोक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रियदसी उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? सही आंसर है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भाब्रू स्तंभ, राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1837 में इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस अभिलेख ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो ये मिलती है 5वें बृहत शिलालेख से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों के वर्णन के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? राइट आंसर है सातवाहन। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप, तो इसका निर्माण करवाया अशोक ने। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो अमित्र घात कहते थे बिंदुसार को। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ, वह स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? आंसर है कालसी। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे, ये मिस्र लिखा है ये। ठीक है, मिस्र का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? आंसर है मास्की लघु शिलालेख में। किसमें? मास्की लघु शिलालेख में। किस शिलालेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियस मिलता है? आंसर है गुर्जरा लघु शिलालेख में। किस लेख में अशोक का नाम प्रियदसी राजा मिलता है? आंसर है बरावर गुहा लेख में। कहाँ अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक के दिल्ली टोपरा शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? तो ये है कैप्टन पोलियर। ठीक है, समय है 1785 का, कैप्टन पोलियर। अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के खोजकर्ता कौन है? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ के खोजकर्ता हैं पेड्रे टी पेंथेलर। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? आंसर है इंडिका। ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? राइट आंसर है 7 श्रेणियों में। कितनी? 7 श्रेणियों में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के किस शासक से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी? सही आंसर है एंटीयोकस से। ठीक है, एंटीयोकस था ये राजा। कुम्हारार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है पाटलिपुत्र के। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उल्लेख किया है जस्टिन ने। किसने? जस्टिन। मौर्यकालीन अधिकारी पोतावाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो ये माप तोल का अधिकारी होता था। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मगध साम्राज्य में रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी होता था। ये ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? आंसर है पत्थर की पट्टियों पर।
गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है ये। मौर्य काल में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित था? तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर होता था ये। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख के खोजकर्ता कौन है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के खोजकर्ता हैं टी.एस. वर्ट। 1834 इसका खोज का समय है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसको सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित करते थे। मौर्य राजवंश के शासकों ने किन सुदूर देशों के साथ राजकीय संबंध थे? आंसर है सीरिया एवं मिस्र के साथ। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? राइट आंसर है अर्थशास्त्र में। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? राइट आंसर है मौर्यों ने। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि ये राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष कौन होता था? तो मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान हुआ करता था। अशोक के मास की अभिलेख के खोजकर्ता कौन है? आंसर है बीडेन। 1915 इसकी खोज है का समय है मतलब। कौशाम्बी तथा प्रयागराज के स्तंभों में अशोक की रानी कोरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। तो इसको कहते हैं रानी का अभिलेख। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये मिलती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? अशोक का समकालीन मिस्र राजा था अलेक्जेंडर। ठीक है, क्या नाम है इसका? अलेक्जेंडर। अशोक के पश्चात देव नाम पिए की उपाधि किसने धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है दशरथ ने। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में नायक किस विभाग से संबंधित था? तो मौर्य काल में नायक सेना का संचालक या आप कह सकते हैं नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था ये। अशोक के मानसेहरा शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? मानसेहरा शिलालेख के खोजकर्ता है कैप्टन ले। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है आरमाइक भाषा से। ठीक है, आरमाइक भाषा से। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? आंसर है बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये सिक्कों का परीक्षण करता था ये। ठीक है, रूप दर्शक नामक अधिकारी। अशोक के रुम्मिनदेई शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर है फीहरर। अशोक के गिरनार शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? तो अशोक के गिरनार शिलालेख के खोजकर्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल टाड। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। क्या? तीर्थ। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? तो अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ की संख्या थी 18। मौर्य काल में अंतावृश्चिक किस विभाग से संबंधित था? तो ये सम्राट का अंगरक्षक और सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। अशोक के भाभ्रू शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है कैप्टन वर्ट। अशोक के सारनाथ स्तंभ के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ स्तंभ के खोजकर्ता है ओरल स्टाइन। समय है इसका 1905 खोज का। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों के कितने प्रकार थे? तो देखिए मौर्य काल में चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे। नाम है इसके पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों के कितने प्रकार थे? तो तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे। पहला है माशक, अर्धमाशक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। मौर्य काल में दंडपाल किस विभाग से संबंधित था? दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था ये। मौर्य काल में दुर्गपाल किस विभाग से संबंधित था? दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था ये। मौर्य काल में अंतपाल किस विभाग से संबंधित था? अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। मौर्य काल में आठविक किस विभाग से संबंधित था? तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आठविक कहलाता था।
मौर्य काल में द्वारिक किस विभाग से संबंधित था? तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला अधिकारी द्वारिक कहलाता था। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कौन होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विभाग का अध्यक्ष मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा विभाग का प्रधान हुआ करता था लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा अध्यक्ष कौन होता था? तो मुद्रा अध्यक्ष होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष।